स्नेक ब्रिज। देवीपुर नाम के गांव में शांतनु दास नाम का एक करोड़पति रहता था। उसने बहुत पाप किए थे और खूब सारे पैसे और धन जमा किया था। इस डर से कि कोई उसकी संपत्ति ना चुरा ले, उसके पास जितना सारा धन था उन सबको नदी के दूसरी ओर एक पेड़ के नीचे छिपा कर रखा था। कुछ दिनों बाद शांतनु दास की मृत्यु हो गई। फिर भी उसका लोभ नहीं मरा, इसलिए मरने के बाद वो एक बहुत बड़ा सांप बन गया और उस पेड़ के साथ लिपट कर रह गया। किसी को भी उस पेड़ के नजदीक नहीं भटकने देता था। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने मिलकर नदी पार करने के लिए उस पेड़ से दूसरी ओर के लिए लकड़ी का एक पुल बनाया। शांतनु दास को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। इसे इस बात का डर था कि कोई नदी पार करता करता पेड़ के नीचे से धन ना चुरा ले। इसलिए शांतनु दास इस पुल के पास जाकर हुंकार भरता और लोगों को डराता रहता। गांव वालों ने जो मेहनत से पुल बनाया था वो किसी के काम नहीं आया। यूं कुछ समय बीता। सबकी लापरवाही के कारण वो पुल एकदम खराब हो गया। एक दिन एक साधु उस पुल की ओर आए। स्वामी जी, जरा रुकिए, उस पुल की ओर ना जाएं। लगता है आप इस गांव में नए हैं, कहकर उस सांप के बारे में सब कुछ बताया। ये साधु मुस्कुराते हुए पुल की ओर जाने लगे। आदत से मजबूर शांतनु दास इन साधु को डराने की कोशिश कर रहा था। तब वो साधु गुस्से में, शांतनु दास, एक तो तुमने बहुत गलत काम किया और पैसे जमा किए, और इन पैसों के लालच में तुम गांव वालों को परेशान कर रहे हो। गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके इस पुल को बनाया था, और अब ये पुल किसी के काम नहीं आया। इसीलिए अब से तुम ही पुल बन जाओ। अब से गांव वाले तुम्हारे ऊपर चढ़कर अपने वाहन में जाएंगे। अब से बच्चे भी तुमसे डरे बिना यहाँ से जाएंगे। कहकर अपने कमंडल से पानी निकालकर शांतनु पर छिड़का। बस शांतनु दास सांप के पुल की तरह बदल गया। महाराज, मुझे माफ कर दे, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। कृपया मुझे मुक्ति का मार्ग बताएं। तुम्हारे खानदान में से कोई भी यहाँ छुपे पैसों को बाहर निकालकर उन पैसों से यदि कोई पुल बनाए, तब तुम इस शाप से मुक्त होगे। मेरे खानदान वाले? अरे स्वामी जी, मेरा बेटा तो मुझसे भी ज्यादा कंजूस है। अगर ये सब माल उसके हाथ लग गया तो जिंदगी भर मैं ये पुल बनकर ही रह जाऊंगा। और उसकी वैसे भी अब तक शादी नहीं हुई। जब तक उसकी शादी होकर बच्चे ना हो और जब तक वो बड़े होकर यहाँ ना आए, तब तक मुझे यूं पुल बनकर ही रहना होगा। ठीक है स्वामी जी, मेरी गलती के लिए मुझे इतनी सजा तो मिलनी चाहिए। उस दिन से शांतनु दास नदी के ऊपर पुल बनकर रह गया। सब गांव वालों को उस साधु के श्राप के बारे में पता चल गया। सब गांव वाले निडर होकर उस सांप के पुल के ऊपर से जाने लगे। यूं कई साल बीत गए। शांतनु दास के बेटे की शादी हुई। वो सब गांव छोड़कर शहर चले गए। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम रतन दास रखा गया। रतन दास बड़ा हुआ। एक दिन रतन दास अपना गांव देखने के लिए देवीपुर आया। उसने वो सांप वाला पुल देखा और हैरान रह गया। उसे जो भी दिखाई देता हर एक से उस सांप वाले पुल के बारे में पूछने लगा, पर उसे कोई जवाब नहीं दे पाया। कौन हो भाई? तुम शांतनु दास के पोते हो क्या? भाई वो सांप तो तुम्हारी राह देख रही है, कहकर साधु के श्राप के बारे में सब कुछ बताया। रतन दास शांतनु दास के पास गया। शांतनु दास रतन दास को देखकर, आ गए बेटा, मैं तुम्हारे ही इंतजार में यूं पड़ा हुआ हूँ। बेटा तुम तुरंत इस पेड़ के नीचे खोदो और सारा संपत्ति निकाल कर इस पैसों के खर्चे से तुम गांव वालों के लिए पुल बना दो, तब मुझे मुक्ति मिलेगी बेटा। तब शांतनु दास की बताई हुई जगह पर रतन दास ने खोदा
और सारा धन बाहर निकाला। फिर उन पैसों से उसने एक पुल बनवाया। उस पुल के बनते ही शांतनु दास सांप से मुक्त हो गया। उसका सांप वाला रूप गायब हुआ और वो इंसान के रूप में प्रकट हुआ। बेटा, आज तुम्हारे कारण मैं स्वर्ग जा पा रहा हूँ। तुम मेरे और तुम्हारे पिताजी की तरह कंजूस ना बनो और गांव वालों की सेवा करो। कहकर वहां से गायब हो गया।